श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया परिचय। मैंने इस अविनाशी योग विधा का उपदेश सृष्टि के आरंभ में विवस्वान को दिया था। विवस्वान ने यह उपदेश अपने पुत्र मनुष्यों के जन्मदाता मनु को दिया और मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु को दिया। हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा से प्राप्त इस विज्ञान सहित ज्ञान को राज ऋषियों ने विधिपूर्वक समझा, किंतु समय के प्रभाव से वह परम श्रेष्ठ विज्ञान सहित ज्ञान इस संसार से प्राय छिन्न भिन्न होकर नष्ट हो गया। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग, आत्मा का परमात्मा से मिलन का विज्ञान तुझसे कहा जा रहा है, क्योंकि तू मेरा भक्त और प्रिय मित्र भी है। अतः तू ही इस उत्तम रहस्य को समझ सकता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं किसी भी समय में नहीं था, या तू नहीं था, अथवा ये समस्त राजा नहीं थे, और न ऐसा ही होगा कि भविष्य में हम सब नहीं रहेंगे। हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं। मुझे तो वह सभी जन्म याद है, लेकिन तुझे कुछ भी याद नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा और अविनाशी समस्त जीवात्माओं का परमेश्वर होते हुए भी अपनी अपरा प्रकृति को अधीन करके अपनी परा प्रकृति से प्रकट होता हूं। बुद्धिहीन मनुष्य मुझका अप्रकट परमात्मा को मनुष्य की तरह जन्म लेने वाला समझते हैं, इसलिए वह मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी स्वरूप के परम प्रभाव को नहीं समझ पाते हैं। मैं सभी के लिए प्रकट नहीं हूं, क्योंकि मैं अपनी अंतरंगा शक्ति योग माया द्वारा आच्छादित रहता हूं। इसीलिए यह मूर्ख मनुष्य मुझ अजन्मा अविनाशी परमात्मा को नहीं समझ पाते हैं। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाले सभी प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई नहीं जानता है। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो कोई वास्तविक स्वरूप से मुझे जानता है, वह शरीर को त्याग कर इस संसार में फिर से जन्म को प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मुझे अर्थात मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। किंतु तू अपनी इन आंखों की दृष्टि से मेरे इस रूप को देखने में निश्चित रूप से समर्थ नहीं है, इसलिए मैं तुझे अलौकिक दृष्टि देता हूं, जिससे तू मेरी इस ईश्वरीय योग शक्ति को देख। मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं, तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य तथा अंत भी मैं ही हूं। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित हूं, तथा मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विचार के द्वारा बुद्धि में रहने वाले संशय होते हैं, और सब वेदों द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, तथा वेदों का अंत करता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों को भोगने वाला, संपूर्ण लोकों के ईश्वरों का भी ईश्वर, तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद अर्थात स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब उसको सुन जिससे तू योग का अभ्यास करते हुए मुझ में अनन्य भाव से मन को स्थित करके और मेरी शरण होकर संपूर्णता से मुझको बिना किसी संशय के जान सकेगा। अब मैं तेरे लिए उस परम ज्ञान को अनुभव सहित कहूंगा, जिसको पूर्ण रूप से जानने के बाद भविष्य में इस संसार में तेरे लिए अन्य कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रहेगा। हजारों मनुष्यों में से कोई एक मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि की इच्छा करता है, और इस प्रकार सिद्धि की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने वाले मनुष्यों में से भी कोई एक मुझको तत्व रूप से साक्षात्कार सहित जान पाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ऐसे यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो मेरी जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति है। हे महाबाहु अर्जुन, परंतु इस जड़ स्वरूप अपरा प्रकृति के अतिरिक्त अन्य चेतन दिव्य स्वरूप परा प्रकृति को जानने का प्रयत्न कर, जिसके द्वारा जीव रूप से संसार का भोग किया जाता है। हे अर्जुन, तू मेरी इन जड़ तथा चेतन प्रकृतियों को ही सभी प्राणियों के जन्म का कारण समझ
और मैं ही इस संपूर्ण जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का मूल कारण हूं। हे धनंजय, मेरे अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार माला में मोती धागे पर आश्रित रहते हैं, उसी प्रकार यह संपूर्ण जगत मणियों के समान मुझ पर ही आश्रित है। हे कुंती पुत्र, मैं ही जल का स्वाद हूं, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूं, समस्त वैदिक मंत्रों में ओंकार हूं, आकाश में ध्वनि हूं और मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला पुरुषार्थ भी मैं हूं। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं, अग्नि में उष्मा हूं, समस्त प्राणियों में वायु रूप में प्राण हूं और तपस्वियों में तप भी मैं हूं। हे पृथापुत्र, तू मुझको ही सभी प्राणियों का अनादि अनंत बीज समझ। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वी मनुष्यों का तेज हूं। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं बलवानों का कामना रहित और आसक्ति रहित बल हूं और सब प्राणियों में धर्मानुसार विषयी जीवन हूं। हे अर्जुन, मैं ही वैदिक कर्मकांड को करने वाला हूं, मैं ही यज्ञ हूं, मैं ही पितरों को दिए जाने वाला तर्पण हूं, मैं ही जड़ी बूटी रूप में औषधि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घृत हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही हवन में दी जाने वाली आहुति हूं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड का मैं ही पालन करने वाला पिता हूं, मैं ही उत्पन्न करने वाली माता हूं, मैं ही मूल स्रोत पितामह हूं, मैं ही इसे धारण करने वाला हूं, मैं ही पवित्र करने वाला ओंकार शब्द से जानने योग्य हूं, मैं ही ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद हूं, मैं ही सभी प्राप्त होने वाला परम लक्ष्य हूं, मैं ही सभी का भरण पोषण करने वाला हूं, मैं ही सभी का स्वामी हूं, मैं ही सभी के अच्छे बुरे कर्मों को देखने वाला हूं, मैं ही सभी का परम धाम हूं, मैं ही सभी की शरण स्थली हूं, मैं ही सभी से प्रेम करने वाला घनिष्ठ मित्र हूं, मैं ही सृष्टि को उत्पन्न करने वाला हूं, मैं ही सृष्टि का संहार करने वाला हूं, मैं ही सभी का स्थिर आधार हूं, मैं ही सभी को आश्रय देने वाला हूं और मैं ही सभी का अविनाशी कारण हूं। हे अर्जुन, मैं ही सूर्य रूप में तपकर जल को भाप रूप में रोककर वर्षा रूप में उत्पन्न होता हूं, मैं ही निश्चित रूप से अमर तत्व हूं, मैं ही मृत तत्व हूं, मैं ही सत्य रूप में तत्व हूं और मैं ही असत्य रूप में पदार्थ हूं। श्री भगवान ने कहा, हे कुरुश्रेष्ठ, हां, अब मैं तेरे लिए अपने मुख्य अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण रूपों को कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार की तो कोई सीमा नहीं है। हे अर्जुन, मैं समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूं और मैं ही सभी प्राणियों की उत्पत्ति का, मैं ही सभी प्राणियों के जीवन का और मैं ही सभी प्राणियों की मृत्यु का कारण हूं। मैं सभी आदित्यों में विष्णु हूं, मैं सभी ज्योतियों में प्रकाशमान सूर्य हूं, मैं सभी मरुतों में मरीचि नामक वायु हूं और मैं ही सभी नक्षत्रों में चंद्रमा हूं। मैं सभी वेदों में सामवेद हूं, मैं सभी देवताओं में स्वर्ग का राजा इंद्र हूं, सभी इंद्रियों में मन हूं और सभी प्राणियों में चेतना स्वरूप जीवन शक्ति हूं। मैं सभी रुद्रों में शिव हूं, मैं यक्षों तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं, मैं सभी वसुओं में अग्नि हूं और मैं ही सभी शिखरों में मेरु हूं। हे पार्थ, सभी पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति मुझे ही समझ। मैं सभी सेनानायकों में कार्तिकेय हूं और मैं ही सभी जलाशयों में समुद्र हूं। मैं महर्षियों में भृगु हूं, मैं सभी वाणी में एक अक्षर हूं, मैं सभी प्रकार के यज्ञों में जप कीर्तन यज्ञ हूं और मैं ही सभी स्थिर रहने वालों में हिमालय पर्वत हूं। मैं सभी वृक्षों में पीपल हूं, मैं सभी देवर्षियों में नारद हूं, मैं सभी गंधर्वों में चित्ररथ हूं और मैं ही सभी सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूं। समस्त घोड़ों में समुद्र मंथन से अमृत के साथ उत्पन्न उच्चैःश्रवा घोड़ा मुझे ही समझ। मैं सभी हाथियों में ऐरावत हूं और मैं ही सभी मनुष्यों में राजा हूं। मैं सभी हथियारों में वज्र हूं, मैं सभी गायों में सुरभि हूं। मैं धर्मानुसार संतान उत्पत्ति का कारण रूप प्रेम का देवता कामदेव हूं और मैं ही सभी सर्पों में वासुकी हूं। मैं सभी नागों, फन वाले सर्पों में शेष नाग हूं। मैं समस्त जलचरों में वरुण देव हूं। मैं सभी पितरों में अर्यमा हूं और मैं ही सभी नियमों को पालन करने वालों में यमराज हूं। मैं सभी असुरों में भक्त प्रहलाद हूं।
मैं सभी गिनती करने वालों में समय हूं। मैं सभी पशुओं में सिंह हूं और मैं ही पक्षियों में गरुड़ हूं। मैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूं। मैं सभी शस्त्र धारण करने वालों में राम हूं। मैं सभी मछलियों में मगर हूं और मैं ही समस्त नदियों में गंगा हूं। हे अर्जुन, मैं ही समस्त सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत हूं। मैं सभी विद्याओं में ब्रह्म विद्या हूं और मैं ही सभी तर्क करने वालों में निर्णायक सत्य हूं। मैं सभी अक्षरों में ओंकार हूं। मैं ही सभी समासों में द्वंद्व हूं। मैं कभी न समाप्त होने वाला समय हूं और मैं ही सभी को धारण करने वाला विराट स्वरूप हूं। मैं ही सभी को नष्ट करने वाली मृत्यु हूं। मैं ही भविष्य में सभी को उत्पन्न करने वाली सृष्टि हूं। स्त्रियों वाले गुणों में कीर्ति, सौंदर्य, वाणी की मधुरता, स्मरण शक्ति, बुद्धि, धारणा और क्षमा भी मैं ही हूं। मैं सामवेद की गाने वाली श्रुतियों में बृहत साम हूं। मैं छंदों में गायत्री छंद हूं। मैं महीनों में मार्गशीर्ष और मैं ही ऋतुओं में वसंत हूं। मैं छलने वालों का जुआ हूं। मैं तेजस्वियों का तेज हूं। मैं जीतने वालों की विजय हूं। मैं व्यवसायियों का निश्चय हूं और मैं ही सत्य बोलने वालों का सत्य हूं। मैं वृष्णिवंशियों में वासुदेव हूं। मैं ही पांडवों में अर्जुन हूं। मैं मुनियों में वेदव्यास हूं और मैं ही कवियों में शुक्राचार्य हूं। मैं दमन करने वालों का दंड हूं। मैं विजय की कामना वालों की नीति हूं। मैं रहस्य रखने वालों का मौन हूं और मैं ही ज्ञानियों का ज्ञान हूं। हे अर्जुन, वह बीज भी मैं ही हूं जिनके कारण सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि संसार में कोई भी ऐसा चर या अचर प्राणी नहीं है जो मेरे बिना अलग रह सके। हे परंतप अर्जुन, मेरी लौकिक और अलौकिक ऐश्वर्यपूर्ण स्वरूपों का अंत नहीं है। मैंने अपने इन ऐश्वर्यों का वर्णन तो तेरे लिए संक्षिप्त रूप से कहा है। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, अब तू मेरे सैकड़ों हजारों अनेक प्रकार के अलौकिक रूपों को और अनेक प्रकार के रंगों वाली आकृतियों को भी देख। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, तू मुझ में आदित्य के 12 पुत्रों को, 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को, दोनों अश्विनी कुमारों को, 49 मरुतगणों को और इसके पहले कभी किसी के द्वारा न देखे हुए उन अनेकों आश्चर्यजनक रूपों को भी देख। हे अर्जुन, तू मेरे इस शरीर में एक स्थान में चराचर सृष्टि सहित संपूर्ण ब्रह्मांड को देख और अन्य कुछ भी तू देखना चाहता है उन्हें भी देख। जो जो ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तुएं हैं, उनको तू मेरे तेज के अंश से ही उत्पन्न हुआ समझ। श्री भगवान ने कहा, हे महाबाहु अर्जुन, तू मेरे परम प्रभावशाली वचनों को फिर से सुन, क्योंकि मैं तुझे अत्यंत प्रिय मानता हूं, इसलिए तेरे हित के लिए कहता हूं। मेरे ऐश्वर्य के प्रभाव को न तो कोई देवतागण जानते हैं और न ही कोई महान ऋषिगण ही जानते हैं, क्योंकि मैं ही सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों को उत्पन्न करने वाला हूं। जो मनुष्य मुझे जन्म मृत्यु रहित, आदि अंत रहित और सभी लोकों का महान ईश्वरीय रूप को जान जाता है, वह मृत्यु को प्राप्त होने वाला मनुष्य मोह से मुक्त होकर सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूं, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। इस ज्ञान में स्थिर होकर वह मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली माता है और मैं ही ब्रह्म रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली ही जड़ प्रकृति ही माता है और मैं ही ब्रह्म रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता है और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर
मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परम आनंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। हे अर्जुन, संसार में प्रत्येक शरीर में स्थित जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, जो कि मन सहित छहों इंद्रियों के द्वारा प्रकृति के अधीन होकर कार्य करता है। हे अर्जुन, जो प्रकाश सूर्य में स्थित है, जिससे समस्त संसार प्रकाशित होता है, जो प्रकाश चंद्रमा में स्थित है और जो प्रकाश अग्नि में स्थित है, उस प्रकाश को तू मुझसे ही उत्पन्न समझ। मैं ही प्रत्येक लोक में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सभी प्राणियों को धारण करता हूं, और मैं ही चंद्रमा के रूप से वनस्पतियों में जीवन रस बनकर समस्त प्राणियों का पोषण करता हूं। मैं ही पाचन अग्नि के रूप में समस्त जीवों के शरीर में स्थित रहता हूं। मैं ही प्राण वायु और अपान वायु को संतुलित रखते हुए 4 प्रकार के चबाने वाले, पीने वाले, चाटने वाले और चूसने वाले अन्नों को पचाता हूं। मैं ही समस्त जीवों के हृदय में आत्मा रूप में स्थित हूं। मेरे द्वारा ही जीव को वास्तविक स्वरूप की स्मृति, विस्मृति और ज्ञान होता है। मैं ही समस्त वेदों के द्वारा जानने योग्य हूं। मुझसे ही समस्त वेद उत्पन्न होते हैं और मैं ही समस्त वेदों को जानने वाला हूं, क्योंकि मैं ही क्षर और अक्षर दोनों से परे स्थित सर्वोत्तम हूं। इसलिए संसार में तथा वेदों में पुरुषोत्तम रूप में विख्यात हूं। अथवा इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूं। असंशय को मिटाने वाली बुद्धि, मोह से मुक्ति दिलाने वाला ज्ञान, क्षमा का भाव, सत्य का आचरण, इंद्रियों का नियंत्रण, मन की स्थिरता, सुख दुख की अनुभूति, जन्म मृत्यु का कारण, भय अभय की चिंता, अहिंसा का भाव, समानता का भाव, संतुष्ट होने का स्वभाव, तपस्या की शक्ति, दानशीलता का भाव और यश अपयश की प्राप्ति में जो भी कारण होते हैं, यह सभी मनुष्यों के अनेकों प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। 7 महान ऋषि और उनसे भी पहले उत्पन्न होने वाले 4 सनकादि कुमारों तथा स्वयंभू मनु आदि, यह सभी मेरे मन की इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुए हैं। संसार के सभी लोकों के समस्त जीव इन्हीं की ही संतानें हैं। जो मनुष्य मेरी इस विशेष ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को तत्व सहित जानता है, वह स्थिर मन से मेरी भक्ति में स्थित हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। हे पृथापुत्र, तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं है। न ही किसी वस्तु का अभाव है, न ही किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा है। फिर भी मैं कर्तव्य समझकर कर्म करने में लगा रहता हूं। हे पार्थ, यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं, तो यह निश्चित है कि सभी मनुष्य मेरे ही मार्ग का ही अनुगमन करेंगे। इसलिए यदि मैं कर्तव्य समझकर कर्म न करूं, तो ये सभी लोक भ्रष्ट हो जाएंगे। तब मैं अवांछित सृष्टि की उत्पत्ति का कारण हो जाऊंगा और इस प्रकार समस्त प्राणियों को नष्ट करने वाला बन जाऊंगा। हे भारत, जब भी और जहां भी धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब मैं अपने स्वरूप को प्रकट करता हूं। भक्तों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संपूर्ण विनाश करने के लिए तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूं। अतः हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आशा, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। श्री भगवान ने कहा, मैं इस संपूर्ण संसार का नष्ट करने वाला महाकाल हूं। इस समय इन समस्त प्राणियों का नाश करने के लिए लगा हुआ हूं। यहां स्थित सभी विपक्षी पक्ष के योद्धा तेरे युद्ध न करने पर भी भविष्य में नहीं रहेंगे। हे सव्यसाची, इसलिए तू यश को प्राप्त करने के लिए युद्ध करने के लिए खड़ाड़ हो और शत्रुओं को जीतकर सुख संपन्न राज्य का भोग कर। यह सभी पहले ही मेरे ही द्वारा मारे जा चुके हैं। तू तो युद्ध में केवल निमित्त बना रहेगा। द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और भी अन्य अनेक मेरे द्वारा मारे हुए इन महान योद्धाओं से तू बिना किसी भय से विचलित हुए युद्ध कर।
इस युद्ध में तू ही निश्चित रूप से शत्रुओं को जीतेगा। हे अर्जुन, तू अपने मन को मुझ में ही स्थिर कर और मुझ में ही अपनी बुद्धि को लगा। इस प्रकार तू निश्चित रूप से मुझ में ही सदैव निवास करेगा, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। हे अर्जुन, यदि तू अपने मन को मुझ में स्थिर नहीं कर सकता है तो भक्ति योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न कर। यदि तू भक्ति योग का अभ्यास भी नहीं कर सकता है तो केवल मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न कर। इस प्रकार तू मेरे लिए कर्मों को करता हुआ मेरी प्राप्ति रूपी परम सिद्धि को ही प्राप्त करेगा। यदि तू मेरे लिए कर्म भी नहीं कर सकता है तो मुझ पर आश्रित होकर सभी कर्मों के फलों का त्याग करके समर्पण के साथ आत्मस्थित महापुरुष की शरण ग्रहण कर उनकी प्रेरणा से कर्म स्वतः ही होने लगेगा। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुहक आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के प्रभाव से तुझे अपना दिव्य विश्वरूप दिखाया है। मेरे इस तेजोमय अनंत विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे कुरुश्रेष्ठ, मेरे इस विश्वरूप को मनुष्य लोक में न तो यज्ञों के द्वारा, न वेदों के अध्ययन द्वारा, न दान के द्वारा, न पुण्य कर्मों के द्वारा और न कठिन तपस्या द्वारा ही देखा जाना संभव है। मेरे इस विश्वरूप को तेरे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है। हे मेरे परम भक्त, तू मेरे इस विकराल रूप को देखकर न तो अधिक विचलित हो
और न ही मोहग्रस्त हो। अब तू पुनः सभी चिंताओं से मुक्त होकर प्रसन्न चित्त से मेरे इस चतुर्भुज रूप को देख। श्री भगवान ने कहा, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी इस शाश्वत रूप के दर्शन की आकांक्षा करते रहते हैं। मेरे इस चतुर्भुज रूप को, जिसको तेरे द्वारा देखा गया है, इस रूप को न वेदों के अध्ययन से, न तपस्या से, न दान से और न यज्ञ से ही देखा जाना संभव है। हे परंतप अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा साक्षात दर्शन किया जा सकता है, वास्तविक स्वरूप को जाना जा सकता है और इसी विधि से मुझ में प्रवेश भी पाया जा सकता है। जो मनुष्य निरंतर भक्ति भाव में स्थिर रहकर सदैव प्रसन्न रहता है, दृढ़ निश्चय के साथ मन सहित इंद्रियों को वश किए रहता है और मन एवं बुद्धि को मुझे अर्पित किए हुए रहता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो किसी के मन को विचलित करता है और न ही अन्य किसी के द्वारा विचलित होता है, जो हर्ष संताप और भय चिंताओं से मुक्त है, ऐसा भक्त भी मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं करता है, जो शुद्ध मन से मेरी आराधना में स्थित है, जो सभी कष्टों के प्रति उदासीन रहता है और जो सभी कर्मों को मुझे अर्पण करता है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य न तो कभी हर्षित होता है, न ही कभी शोक करता है, न ही कभी पछताता है और न ही कामना करता है, जो शुभ और अशुभ सभी कर्म फलों को मुझे अर्पित करता है, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझे प्रिय होता है। जो मनुष्य शत्रु और मित्र में, मान तथा अपमान में समान भाव में स्थित रहता है, जो सर्दी और गर्मी में, सुख तथा दुहक आदि द्वंद्वों में भी समान भाव में स्थित रहता है और जो दूषित संगति से मुक्त रहता है, जो निंदा और स्तुति को समान समझता है, जिसकी मन सहित सभी इंद्रियां शांत है, जो हर प्रकार की परिस्थिति में सदैव संतुष्ट रहता है और जिसे अपने निवास स्थान में कोई आसक्ति नहीं होती है, ऐसा स्थिर बुद्धि के साथ भक्ति में स्थित मनुष्य मुझे प्रिय होता है। परंतु जो मनुष्य इस धर्म रूपी अमृत का ठीक उसी प्रकार से पालन करते हैं जैसा मेरे द्वारा कहा गया है, और जो पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी शरण ग्रहण किए रहते हैं, ऐसी भक्ति में स्थित भक्त मुझको अत्यधिक प्रिय होता है। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर ही क्षेत्र, कर्म क्षेत्र कहलाता है, और जो इस क्षेत्र को जानने वाला है वह क्षेत्रज्ञ आत्मा कहलाता है। ऐसा तत्व रूप से जानने वाले महापुरुषों द्वारा कहा गया है। हे भरतवंशी, तू इन सभी शरीर रूपी क्षेत्रों का ज्ञाता निश्चित रूप से मुझे ही समझ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ही ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा विचार है। यह शरीर रूपी कर्म क्षेत्र जैसा भी है एवं जिन विकारों वाला है और जिस कारण से उत्पन्न होता है, तथा वह जो इस क्षेत्र को जानने वाला है और जिस प्रभाव वाला है, उसके बारे में संक्षिप्त रूप से मुझसे सुन। जो मनुष्य इस प्रकार शरीर और शरीर के स्वामी के अंतर को अपने ज्ञान नेत्रों से देखता है, तो वह जीव प्रकृति से मुक्त होने की विधि को जानकर मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे भरतवंशी अर्जुन, जो मनुष्य इस प्रकार मुझको संशय रहित होकर भगवान रूप से जानता है, वह मनुष्य मुझे ही सब कुछ जानकर सभी प्रकार से मेरी ही भक्ति करता है। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ दान और तपरूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को, मैं जो हूं और जितना हूं, ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। आसक्ति, भय तथा क्रोध से सर्वथा मुक्त होकर अनन्य भाव, शुद्ध भक्ति भाव से मेरी शरणागत होकर बहुत से मनुष्य मेरे इस ज्ञान से पवित्र होकर तप द्वारा मुझे अपने भाव से मेरे भाव को प्राप्त कर चुके हैं। हे प्रथापुत्र, जो मनुष्य जिस भाव से मेरी शरण ग्रहण करता है,
मैं भी उसी भाव के अनुरूप उनको फल देता हूं। प्रत्येक मनुष्य सभी प्रकार से मेरे ही पथ का अनुगमन करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों सत, रज, तम के आधार पर कर्म को 4 विभागों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र में मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार मानव समाज की कभी न बदलने वाली व्यवस्था का कर्ता होने पर भी तू मुझे अकर्ता ही समझ। कर्म के फल में मेरी आसक्ति न होने के कारण कर्म मेरे लिए बंधन उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से जो मुझे जान लेता है उस मनुष्य के कर्म भी उसके लिए कभी बंधन उत्पन्न नहीं करते हैं। ऐसा मुक्त पुरुष मुझे सभी यज्ञों और तपस्याओं को भोगने वाला, सभी लोकों और देवताओं का परमेश्वर तथा संपूर्ण जीवों पर उपकार करने वाला परम दयालु एवं हितैषी जानकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझ परमात्मा को ही देखता है और सभी प्राणियों को मुझ परमात्मा में ही देखता है, उसके लिए मैं कभी अदृश्य नहीं होता हूं और वह मेरे लिए कभी अदृश्य नहीं होता है। योग में स्थित जो मनुष्य सभी प्राणियों के हृदय में मुझको स्थित देखता है और भक्ति भाव में स्थित होकर मेरा ही स्मरण करता है, वह योगी सभी प्रकार से सदैव मुझ में ही स्थित रहता है। सभी प्रकार के योगियों में से जो पूर्ण श्रद्धा सहित संपूर्ण रूप से मेरे आश्रित हुए अपने अंतकरण से मुझको निरंतर स्मरण दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, ऐसा योगी मेरे द्वारा परम योगी माना जाता है। प्रकृति के 3 गुण सत्वगुण, रजगुण और तम गुण से उत्पन्न होने वाले भाव, उन सबको तू मुझसे उत्पन्न होने वाले समझ। परंतु प्रकृति के गुण मेरे अधीन रहते हैं, मैं उनके अधीन नहीं हूं। प्रकृति के इन 3 गुणों से उत्पन्न भावों द्वारा संसार के सभी जीव मोहग्रस्त रहते हैं। इस कारण प्रकृति के गुणों से अतीत मुझ परम अविनाशी को नहीं जान पाते हैं। यह 3 दिव्य गुणों से युक्त मेरी अपराशक्ति स्वरूप माया को पार कर पाना असंभव है। परंतु जो मनुष्य मेरे शरणागत हो जाते हैं वह मेरी इस माया को आसानी से पार कर जाते हैं। मनुष्यों में अधर्मी और दुष्ट स्वभाव वाले मूर्ख लोग मेरी शरण ग्रहण नहीं करते हैं। ऐसे नास्तिक स्वभाव धारण करने वालों का ज्ञान मेरी माया द्वारा हर लिया जाता है। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, 4 प्रकार के उत्तम कर्म करने वाले 8 आर्थ दुख से निवृत्ति चाहने वाले, 2 अर्थार्थी धन संपदा चाहने वाले, 3 जिज्ञासु केवल मुझे जानने की इच्छा वाले, और 4 ज्ञानी मुझे ज्ञान सहित जानने वाले भक्त मेरा स्मरण करते हैं। इनमें से वह ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ है जो सदैव अनन्य भाव से मेरी शुद्ध भक्ति में स्थित रहता है, क्योंकि ऐसे ज्ञानी भक्त को मैं अत्यंत प्रिय होता हूं और वह मुझे अत्यंत प्रिय होता है। यद्यपि ये 4 प्रकार के भक्त उदार हृदय वाले हैं, परंतु मेरे मत के अनुसार ज्ञानी भक्त तो साक्षात मेरा ही स्वरूप होता है, क्योंकि वह स्थिर मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त मुझे अपना सर्वोच्च लक्ष्य जानकर मुझ में ही स्थित रहता है। अनेकों जन्मों के बाद अपने अंतिम जन्म में ज्ञानी मेरी शरण ग्रहण करता है, उसके लिए सभी के हृदय में स्थित सब कुछ मैं ही होता हूं। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। जैसे ही कोई भक्त जिन देवी देवताओं के स्वरूप को श्रद्धा से पूजने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को उन्हीं देवी देवताओं के प्रति स्थिर कर देता हूं। वह भक्त सांसारिक सुख की कामनाओं से श्रद्धा से युक्त होकर उन देवी देवताओं की पूजा आराधना करता है और उसकी वह कामनाएं पूर्ण भी होती है, किंतु वास्तव में यह सभी इच्छाएं मेरे द्वारा ही पूरी की जाती हैं। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को प्राप्त वह फल क्षणिक होता है और भोगने के बाद समाप्त हो जाता है। देवताओं को पूजने वाले देवलोक को प्राप्त होते हैं, किंतु मेरे भक्त अंतत मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य मेरी शरण होकर वृद्धावस्था और मृत्यु से मुक्ति पाने की इच्छा करता है, ऐसे मनुष्य उस ब्रह्म को, परमात्मा को और उसके सभी कर्मों को पूरी तरह से जानता है। जो मनुष्य मुझे अधिभूत, संपूर्ण जगत का कर्ता, अधिदैव, पूर्णति को, देवताओं का नियंत्रक तथा अधियज्ञ के संपूर्ण फलों का भोक्ता
सहित जानता है और जिसका मन निरंतर मुझ में स्थित रहता है, वह मनुष्य मृत्यु के समय में भी मुझे जानता है। हे शरीरधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, मेरी अपरा प्रकृति जो कि निरंतर परिवर्तनशील है, अधिभूत कहलाती हैं, तथा मेरा वह विराट रूप जिसमें सूर्य, चंद्रमा आदि सभी देवता स्थित है, वह आम्य अधिदैव कहलाता है। और मैं ही प्रत्येक शरीरधारी के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित अधियज्ञ, यज्ञ का भोक्ता हूं। जो मनुष्य जीवन के अंत समय में मेरा ही स्मरण करता हुआ शारीरिक बंधन से मुक्त होता है, वह मेरे ही भाव को अर्थात मुझको ही प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, मनुष्य अंत समय में जिस जिस भाव का स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, वह उसी भाव को ही प्राप्त होता है जिस भाव का जीवन में निरंतर स्मरण किया है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरा ही स्मरण कर और युद्ध भी कर। मन बुद्धि से मेरे शरणागत होकर तू निश्चित रूप से मुझको ही प्राप्त होगा। हे पृथापुत्र, जो मनुष्य बिना विचलित हुए अपनी चेतना से योग में स्थित होने का अभ्यास करता है, वह निरंतर चिंतन करता हुआ उस दिव्य परमात्मा को ही प्राप्त होता है। मनुष्य को उस परमात्मा के स्वरूप का स्मरण करना चाहिए जो कि सभी को जानने वाला है, पुरातन है, जगत का नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, सभी का पालन करता है, अकल्पनीय स्वरूप है, सूर्य के समान प्रकाशमान है और अंधकार से परे स्थित हैं। जो मनुष्य मृत्यु के समय अचल मन से भक्ति में लगा हुआ योग शक्ति के द्वारा प्राण को दोनों भौहों के मध्य में पूर्ण रूप से स्थापित कर लेता है, वह निश्चित रूप से परमात्मा के उस परम धाम को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार एयुमकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म का उच्चारण करके मेरा स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मनुष्य मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। हे पृथापुत्र अर्जुन, जो मनुष्य मेरे अतिरिक्त अन्य किसी का मन से चिंतन नहीं करता है और सदैव नियमित रूप से मेरा ही स्मरण करता है, उस नियमित रूप से मेरी भक्ति में स्थित भक्त के लिए मैं सरलता से प्राप्त हो जाता हूं। मुझे प्राप्त करके उस मनुष्य का इस दुख रूपी अस्तित्व रहित क्षण भंगुर संसार में पुनर्जन्म कभी नहीं होता है, बल्कि वह महात्मा परम सिद्धि को प्राप्त करके मेरे परम धाम को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस ब्रह्मांड में निम्न लोक से ब्रह्मलोक तक के सभी लोकों में सभी जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं, किंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुझे प्राप्त करके मनुष्य का पुनर्जन्म कभी नहीं होता है। जिसे वेदों में अव्यक्त अविनाशी के नाम से कहा गया है, उसी को परम गति कहा जाता है। जिसको प्राप्त करके मनुष्य कभी वापस नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है। हे पृथापुत्र, भक्ति में स्थित मेरा कोई भी भक्त इन सभी मार्गों को जानते हुए भी कभी मोहग्रस्त नहीं होता है। इसलिए हे अर्जुन, तू हर समय मेरी भक्ति में स्थिर हो। योग में स्थित मनुष्य वेदों के अध्ययन से, यज्ञ से, तप से और दान से प्राप्त सभी पुण्य फलों को भोगता हुआ अंत में निश्चित रूप से तत्व से जानकर मेरे परम धाम को ही प्राप्त करता है, जो कि मेरा मूल निवास स्थान है। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं तुझ ईर्ष्या न करने वाले के लिए इस परम गोपनीय ज्ञान को अनुभव सहित कहता हूं, जिसको जानकर तू इस दुख रूपी संसार से मुक्त हो सकेगा। यह ज्ञान सभी विद्याओं का राजा, सभी गोपनीयों से भी अति गोपनीय, परम पवित्र, परम श्रेष्ठ है। यह ज्ञान धर्म के अनुसार सुखपूर्वक कर्तव्य कर्म के द्वारा अविनाशी परमात्मा का प्रत्यक्ष अनुभव कराने वाला है। हे परंतप, इस धर्म के प्रति श्रद्धा न रखने वाले मनुष्य मुझे न प्राप्त होकर जन्म मृत्यु रूपी मार्ग से इस संसार में आते जाते रहते हैं। मेरे कारण ही यह सारा संसार दिखाई देता है और मैं ही इस संपूर्ण जगत में अदृश्य शक्ति रूप में सभी जगह स्थित हूं। सभी प्राणी मुझ में ही स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। हे अर्जुन, यह मेरी ऐश्वर्यपूर्ण योग शक्ति को देख। यह संपूर्ण सृष्टि मुझ में कभी स्थिर नहीं रहती है, फिर भी मैं सभी प्राणियों का पालन पोषण करने वाला हूं और सभी प्राणियों में शक्ति रूप में स्थित हूं, परंतु मेरा आत्मा सभी प्राणियों में स्थित नहीं रहता है, क्योंकि मैं ही सृष्टि का मूल कारण हूं।
जिस प्रकार सभी जगह बहने वाली महान वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार सभी प्राणी मुझ में स्थित रहते हैं। हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में सभी प्राणी मेरी प्रकृति, इच्छा शक्ति में प्रवेश करके विलीन हो जाते हैं और अगले कल्प के आरंभ में उनको अपनी इच्छा शक्ति से फिर उत्पन्न करता हूं। 84 लाख योनियों में सभी प्राणी अपनी इच्छा शक्ति प्रकृति के कारण बार बार मेरी इच्छा शक्ति से विलीन और उत्पन्न होते रहते हैं। यह सभी पूर्ण रूप से स्वतः ही मेरी इच्छा शक्ति प्रकृति के अधीन होते हैं। हे धनंजय, यह सभी कर्म मुझे बांध नहीं पाते हैं, क्योंकि मैं उन कार्यों में बिना किसी फल की इच्छा से उदासीन भाव में स्थित रहता हूं। हे कुंती पुत्र, मेरी अध्यक्षता, पूर्ण अधीनता में मेरी भौतिक प्रकृति सभी चर तथा अचर जीव उत्पन्न और विनिष्ट करती रहती है। इसी कारण से यह संसार परिवर्तनशील है। मूर्ख मनुष्य मुझे अपने ही समान निकृष्ट शरीर आधार भौतिक पदार्थ से निर्मित जन्म मृत्यु को प्राप्त होने वाला समझते हैं। इसलिए वह सभी जीवात्माओं का परम ईश्वर वाले मेरे स्वभाव को नहीं समझ पाते हैं। हे पृथापुत्र, मोह से मुक्त हुए महापुरुष दैवीय स्वभाव को धारण करके मेरी शरण ग्रहण करते हैं और मुझको सभी जीवात्माओं का उद्गम जानकर अनन्य भाव से मुझ अविनाशी का स्मरण करते हैं। ऐसे महापुरुष दृढ़ संकल्प से प्रयत्न करके निरंतर मेरे नाम और महिमा का गुणगान करते हैं और सदैव मेरी भक्ति में स्थिर होकर मुझे बार बार प्रणाम करते हुए मेरी पूजा करते हैं। कुछ मनुष्य ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ करके, कुछ मनुष्य मुझे एक ही तत्व जानकर, कुछ मनुष्य अलग अलग तत्व जानकर अनेक विधियों से निश्चित रूप से मेरे विश्व स्वरूप की ही पूजा करते हैं। जो मनुष्य तीनों वेदों के अनुसार यज्ञों के द्वारा मेरी पूजा करके सभी पापों से पवित्र होकर सोम रस को पीने वालों के स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, वह मनुष्य अपने पुण्यों के फल स्वरूप इंद्रलोक में जन्म को प्राप्त होकर स्वर्ग में दैवी देवताओं वाले सुखों को भोगते हैं। वह जीवात्मा उस विशाल स्वर्ग लोक के सुखों का भोग करके पुण्य फलों के समाप्त होने पर इस मृत्युलोक में पुनः जन्म को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों के सिद्धांतों का पालन करके सांसारिक सुख की कामना वाले मनुष्य बार बार जन्म और मृत्यु को प्राप्त होते रहते हैं। जो मनुष्य एकमात्र मुझे लक्ष्य मानकर अनन्य भाव से मेरा ही स्मरण करते हुए कर्तव्य कर्म द्वारा पूजा करते हैं, जो सदैव निरंतर मेरी भक्ति में लीन रहता है, उस मनुष्य की सभी आवश्यकताएं और सुरक्षा की जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूं। हे कुंती पुत्र, जो भी मनुष्य श्रद्धापूर्वक भक्तिभाव से अन्य देवी देवताओं को पूजा करते हैं, वह भी निश्चित रूप से मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु उनका वह पूजा करना अज्ञानतापूर्ण मेरी प्राप्ति की विधि से अलग त्रुटिपूर्ण होता है। मैं ही निश्चित रूप से समस्त यज्ञों का भोग करने वाला हूं और मैं ही स्वामी हूं, परंतु वह मनुष्य मेरे वास्तविक स्वरूप को तत्व से नहीं जानते, इसलिए वह कामनाओं के कारण पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, वह देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वह प्यापा ही पूर्वजों को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं, वह उन भूतों के कुल को प्राप्त होते हैं, परंतु जो मनुष्य मेरी पूजा करते हैं, वह मुझे ही प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक पत्ता, एक फूल, एक फल, थोड़ा सा जल और कुछ भी निष्काम भक्ति भाव से अर्पित करता है, उस शुद्ध भक्त का निष्काम भक्ति भाव से अर्पित किया हुआ सभी कुछ मैं स्वीकार करता हूं। हे कुंती पुत्र, तू जो भी कर्म करता है, जो भी खाता है, जो भी हवन करता है, जो भी दान देता है और जो भी तपस्या करता है, उस सभी को मुझे समर्पित करते हुए कर। इस प्रकार तू समस्त अच्छे और बुरे कर्मों के फलों के बंधन से मुक्त हो जाएगा और मन से सभी सांसारिक कर्मों को त्याग कर संन्यास योग के द्वारा मन को परमात्मा में स्थिर करके विशेष रूप से मुक्त होकर मुझे ही प्राप्त होगा। मैं सभी प्राणियों में समान रूप से स्थित हूं, सृष्टि में न किसी से द्वेष रखता हूं और न ही कोई मेरा प्रिय है, परंतु जो मनुष्य शुद्ध भक्ति भाव से मेरा स्मरण करता है,
तब वह मुझ में स्थित रहता है और मैं भी निश्चित रूप से उसमें स्थित रहता हूं। यदि कोई भी अत्यंत दुराचारी मनुष्य अनन्य भाव से मेरा निरंतर स्मरण करता है तो वह निश्चित रूप से साधु ही समझना चाहिए, क्योंकि वह संपूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ही स्थित है। हे अर्जुन, वह शीघ्र ही मन से शुद्ध होकर धर्म का आचरण करता हुआ चिरस्थायी परम शांति को प्राप्त होता है। इसलिए तू निश्चिंत होकर घोषित कर दे कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। हे प्रथापुत्र, स्त्री, वैश्य, शूद्र, अन्य किसी भी निम्न योनि में उत्पन्न होने वाले मनुष्य हों, वह भी मेरी शरण ग्रहण करके मेरे परम धाम को ही प्राप्त होते हैं। तो फिर पुण्यात्मा ब्राह्मणों, भक्तों और राजर्षि क्षत्रियों का तो कहना ही क्या है। इसलिए तू क्षण में नष्ट होने वाले दुख से भरे हुए इस जीवन में निरंतर मेरा ही स्मरण कर। हे अर्जुन, तू मुझ में ही मन को स्थिर कर, मेरा ही भक्त बन, मेरी ही पूजा कर और मुझे ही प्रणाम कर। इस प्रकार अपने मन को मुझ परमात्मा में पूर्ण रूप से स्थिर करके मेरी शरण होकर तू निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त होगा। मैं ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही संपूर्ण जगत की क्रियाशीलता है। इस प्रकार मानकर विद्वान मनुष्य अत्यंत भक्ति भाव से मेरा ही निरंतर स्मरण करते हैं। जिन मनुष्यों के चित्त मुझ में स्थिर रहते हैं और जिन्होंने अपना जीवन मुझको ही समर्पित कर दिया है, वह भक्तजन आपस में एक दूसरे को मेरा अनुभव कराते हैं। वह भक्त मेरा ही गुणगान करते हुए निरंतर संतुष्ट रहकर मुझ में ही आनंद की प्राप्ति करते हैं। जो सदैव अपने मन को मुझ में स्थित रखते हैं और प्रेम पूर्वक निरंतर मेरा स्मरण करते हैं, उन भक्तों को मैं वह बुद्धि प्रदान करता हूं जिससे वह मुझको ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन भक्तों पर विशेष कृपा करने के लिए उनके हृदय में स्थित आत्मा के द्वारा उनके अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी दीपक के प्रकाश से दूर करता हूं। हे पांडुपुत्र, जो मनुष्य केवल मेरी शरण होकर मेरे ही लिए संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करता है, मेरी भक्ति में स्थित रहता है, सभी कामनाओं से मुक्त रहता है और समस्त प्राणियों से मैत्री भाव रखता है, वह मनुष्य निश्चित रूप से मुझे ही प्राप्त करता है। हे अर्जुन, जो मनुष्य मुझ में अपने मन को स्थिर करके निरंतर मेरे सगुण साकार रूप की पूजा में लगे रहते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरे दिव्य स्वरूप की आराधना करते हैं, वह मेरे द्वारा योगियों में अधिक पूर्ण सिद्ध योगी माने जाते हैं। लेकिन जो मनुष्य मन बुद्धि के चिंतन से परे परमात्मा के अविनाशी, सर्वव्यापी, अकल्पनीय, निराकार, अचल स्थित स्वरूप की उपासना करते हैं, वह मनुष्य भी अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके सभी परिस्थितियों में समान भाव से और सभी प्राणियों के हित में लगे रहकर मुझे ही प्राप्त होते हैं। अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त मन वाले मनुष्यों को परमात्मा की प्राप्ति अत्यधिक कष्टपूर्ण होती है, क्योंकि जब तक शरीर द्वारा कर्तापन का भाव रहता है तब तक अव्यक्त परमात्मा की प्राप्ति दुखप्रद होती है। भ्रमित बुद्धि वाले मनुष्य शरीर के अंदर स्थित जीवों के समूह और हृदय में स्थित मुझ परमात्मा को भी कष्ट देने वाले होते हैं। उन सभी अज्ञानियों को तू निश्चित रूप से असुर ही समझ। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य अपने सभी कर्मों को मुझे अर्पित करके मेरी शरण होकर अनन्य भाव से भक्ति योग में स्थित होकर निरंतर मेरा चिंतन करते हुए मेरी आराधना करते हैं, मुझ में स्थिर मन वाले उन मनुष्यों का मैं जन्म मृत्यु रूपी संसार सागर से अति शीघ्र ही उद्धार करने वाला होता हूं। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो, संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूंगा। हे अर्जुन, तू मुझ में मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर।
तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तपरहित मनुष्य से कहना चाहिए, न भक्ति रहित से, और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझमें दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। जो पुरुष मुझमें परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा, वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूप गीता शास्त्र को पढ़ेगा, उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्त से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? उपर्युक्त प्रकार से मुझमें चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तू इस रहस्य युक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर, जैसे चाहता है वैसे ही कर।